सरकार की कमी ना होती तो उस पर गवर्नमेंट को चाहिए था एक्शन लेता। योगी है तो सब मुमकिन है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। इसका कुछ नहीं होगा, सरकार पूरा भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अमित शाह जी हैं, हर चीज में है उनका दखलंदाजी है, सारी चीजें हैं। सरकार तो जिम्मेदार है, कुछ नहीं, वो तो है सीम सी चमचाइन चीज जो है वही है बस। सीता मैया है नाराज इन भाजपाइयों के काम से और करोड़ों रुपया खा गए मेरे पति के नाम से। नई अयोध्या में दुकानों के ऊपर एक जैसे नेम प्लेट और दुकानें बंद होने पर दुकानों के बाहर जय श्री राम और ओम और तमाम हिंदू के धर्म के प्रतीक नारे दिखाई देते हैं। और आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी दुकानों के शटर के बाहर जो है जय श्री राम और तमाम नारे, ये प्रशासन ने कराया था जब नई अयोध्या बनाई जा रही है, जो कि इसको कहा जाता है कि हम नई अयोध्या बसा रहे हैं, तो उसके लिए ये किया गया। इस वक्त हम अयोध्या में हैं, सुबह के 6 बजे हुए हैं। अयोध्या एक वक्त बागों का शहर हुआ करता था। ये बात आप आश्चर्य करेंगे, कई बाग हुआ करते थे यहाँ पे और धीमे धीमे बागों का स्थान यहाँ पर कंक्रीट के जंगल ने ले लिया। ये शुजा-उद-दौला के द्वारा बनाया गया, आप दिखाइए कैमरा में चारों तरफ, ये एक बाग है और सवेरे अयोध्या वासी यहाँ पर टहलने, घूमने, योग करने, कसरत करने आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इसको और समृद्ध किया जा सकता था। बहुत खूबसूरत बाग है, कहा जाता है कि गुलाब की सभी प्रजातियां यहाँ मिलती थी। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जिस तरह का घोटाला राम जन्म भूमि ट्रस्ट में सामने आया, वैसे में जो यहाँ पे लोग सवेरे सवेरे आए हैं, अयोध्या वासी हैं, अयोध्या वासियों से मिलना अपने आप में खुशी की बात है। तो कुछ लोगों से हम बात करते हैं और सोचते समझते हैं। अब ये अंकल जी, क्या आपका नाम क्या है? बाबूराम गौड़। बाबूराम जी, ये मैं कल लोगों से मिल रहा था, अयोध्या के लोग बहुत दुखी थे इस बात से कि इस तरह की घटना घटी है। कह रहे थे कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अयोध्या वासियों पर बताइए, हम लोगों पर चोरी का आरोप लग गया, भगवान राम का जन्म स्थान है, कैसे देखते हैं आप? एक आस्था का प्रतीक भगवान राम की जो है, यहाँ पर जो एक जनमानस की आस्था थी, उनके आस्था पे ठेस पहुंची है। और जिस तरीके से ये प्रकरण ये पहले भी चला आ रहा था, लेकिन इसको तथ्यों को छिपाया गया। इसके पहले भी तमाम तरीके से पैसे गायब किए गए, तमाम तरीके से हुए, और तमाम इस मुद्दे पर अब जाकर के जो है इस मुद्दे को जो है उसी के बीच के लोगों को जो है जब हटने का काम हुआ, तब ये मामला प्रकाश में आया। और ये मामला पहले से भी चला आ रहा है। दुखी हैं कि नहीं इस बात से? हम लोग सब दुखी हैं, पूरे अयोध्या वासी दुखी हैं और जनमानस सब दुखी हैं। क्या लगता है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा, क्या करना चाहिए? अब इसको तो समाधान के रूप में जो पहले तो जो ट्रस्ट बने हैं ये हटाए जाएं और नए ट्रस्टियों को रखा जाए, जिससे और उसकी जांच जो है सीबीआई द्वारा अगर कराई जाए ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, सीबीआई के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए, आपको लगता है? हाँ, सीबीआई द्वारा अगर जांच कराई जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। ये जरूरी है। उसमें दूध का दूध और पानी साफ हो जाएगा। भाई साहब, आप वकालत करते हैं? जी, मैं क्या नाम है, शुभ नाम? कल्पेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट। कल्पेंद्र कुमार जी, ये जब सूचना आपको पहले कब पता लगा? आप लोगों को अखबारों से ही पता लगा? पहली बार अखबार से पता लगा जो है राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी हो रही है। लेकिन देखने से बाकी जो लोग वहाँ से जुड़े थे और वो देखने ताकने से भी लगता था कि हाँ, ये लोग की स्थिति बेहतर हो गई। तो लगा ये कि जो श्रद्धालु आते हैं तो राम जी को अगर किया तो उनके जो मिलने मतलब और लगे हैं उनकी सेवा में, उनका भी कुछ उपकार कर दें। जब न्यूज आई तो अखिलेश जी ने पहली बार कहा तो लोगों को लगा कि अखिलेश जी अपना राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। धीरे धीरे करते करते जब इस मामले ने तूल पकड़ने के बाद हम लोग बड़े आहत हुए, क्योंकि पहले से राम जी का मंदिर नहीं बना था। सनातनी यहाँ पे सारे लोग जो भी मारे पीटे गए, जितने भी अत्याचार हुए, फिर गोली चली,
करते कराते प्रयास पूरे देश ने किया। योगदान अयोध्या का है, अयोध्या वासियों का है। आप बाहर से आइए, आप लाख करके आइए, लेकिन आपको अगर हम नहीं टिकने देंगे तो आप टिक नहीं पाएंगे। टिक नहीं पाएंगे, सही है। तो यहाँ के लोगों का मेन योगदान रहा है। लेकिन अभी चंदा चोरी में और ये है, और जो चंपत राय वाय का सबका नाम आ रहा, चंपत राय और कौन कौन क्या करके मंदिर से हमारा, हम तो जाते हैं VIP पास भी नहीं भरते, हमारे बगल प्रकाश गुप्ता रहते हैं, कभी पास ही लेने कहा, जाते हैं सीधे दर्शन करके वापस चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, मंदिर बना तो क्या अयोध्या वासी जो अयोध्या के रहने वाले हैं उस मंदिर से जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं कि उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा की गई? नहीं, देखिए, मंदिर और प्रभु राम, हाँ, ये दोनों चीजें अलग अलग रखी है। हाँ, बिल्कुल। प्रभु राम से जुड़ाव है, हाँ। मंदिर से जुड़ने नहीं दिया जा रहा है, अयोध्या वासियों को जुड़ने नहीं दिया रहा है। लोकल लोगों के लिए हर जगह मंदिर में है। जो लोकल साईं बाबा मंदिर चले जाइए आप, वहाँ पे है कौन भैया, लोकल है, अपना आई कार्ड दिखाइए, आपको VIP न कोई पास न कुछ, आप सीधे वहाँ से चले जाइए, दर्शन करिए, चले आइए। यहाँ पे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपका अगर कहीं चंपत राय से है, कहीं किसी से है, पास के लिए, पास मतलब मैं देख रहा था कल, आप शहर के भीतर घुसेंगे, शहर के भीतर घुसेंगे, आपको हर जगह पास माने पुलिस से लेकर सब लोग पास मांगेंगे। आप कभी राम मंदिर ट्रस्ट की साइट खोल लीजिए, आप देखिए, कभी आप बुक करने, अगर आपको पास अवेलेबिलिटी दिखाई दे तो आप बताइए। पास अवेलेबिलिटी होती नहीं है, पास आपको चाहिए, आपका कहीं हम कह सकते हैं क्या कि अयोध्या पास का शहर हो गया है? यहाँ पर बिना पास के आप, मैं देख रहा था गाड़ी ले जाना है तो पास। अयोध्या तो है। प्रभु राम की मंदिर को नमस्कार एक अलग तरीके से देखिए। यहाँ पे एक व्यवस्था है कि आपको VIP दर्शन ये सब का कोई पैसा रुपया नहीं पड़ना, वो ठीक है, ये हर जगह से अलग है। लेकिन ये पास, स्पेशल पास, स्पेशल लोग और जो बैठा दिए गए हैं, ऑनलाइन मिलती है, आप समझ जाइए। अरे आप ना ठीक है, हमको बोलने दीजिए, आपको ऑनलाइन मिलती है। और मैं आपसे बात करते हैं। आपके बड़े बड़े लिंक है, लोगों को है, आपने फोन कर दिया, कभी आप ऑनलाइन करके देख लीजिए, अगर आपको मिल जाए तो बताइए। आप लोग बताइए। अच्छा ये बताइए, आप इस घोटाले से अवगत हैं कि नहीं, जो ट्रस्ट में हुआ? उधर देखिए, उधर कैमरे की तरफ देखिए। आपका शुभ नाम क्या है? पवन जीवानी। पवन जी, जो ये घोटाला, आप व्यापारी हैं, यहाँ के बड़े व्यापारी हैं, ये घोटाला सामने आने के बाद कितना? 1000 करोड़। ठीक है, तो इस घोटाले से मरमाहत है कि नहीं मरमाहत? आस्था तो लोगों की बड़ी डावाडोल हुई है, अयोध्या के लोगों के। अयोध्या नहीं, पूरे विश्व में ही ये बदनामी भी हुई है। पहली बार जब हमारे सांसद जी हारे थे तब बदनामी हुई थी अयोध्या वासियों की, और दूसरी बार जो ये घोटाला हुआ है। ऐसा है, देखिए, निराकरण क्या है, ये साले जितने हैं, ये सब चुप रहो यार, हम तू जाओ चंपत राय यहाँ, तो फोटो आ जाए तो देखिए, ये लोग हटाए जाएं, निष्पक्ष रूप से ठीक ठाक लोगों को यहाँ पे बनाया जाए। जी। संतोष दुबे की एक बात आई समझ में, हमको बड़ी अच्छी लगी। कई जगह उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोगों को उपेक्षित किया गया, अपना मंदिर बाबा बैरागी कहाँ से ले आए? यहाँ के किसी भी, यहाँ जो ब्राह्मण उसमें हैं, कौन ब्राह्मण यहाँ का जो ऋषि, ये पंडित है, इनको छोड़ के कौन है? सही, यहाँ ब्राह्मण कमी है। बिल्कुल। राजा साहब बना दिया, राजा साहब कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष जी बना दिया, खैर वो तो ठीक ही है। नृत्य गोपाल दास फिर भी, अरे वो तो संत आदमी है। उनके शिष्य कमल नयन दास जी हैं, बड़ी अच्छी बातें, बड़ी सब कुछ है। लेकिन है क्या ना, जब इन चीजों पर राजनीतिक दबाव आता है तो देखिए, जैसे विनय कटियार की भाषा बदल गई। बिल्कुल, विनय कटियार का मैं बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। हाँ, ऐसा नहीं है। आपको बता दें दर्शकों, विनय कटियार से हमारी पहले बात हुई थी, मैं लगातार बात करने की कोशिश कर रहा हूं, उनका मोबाइल ऑफ जा रहा है। मिलेंगे नहीं, इस समय मुलाकात नहीं होगी। तो लग गया है, मिलेंगे नहीं। सुनिए, आम जनता से मिलिए आप ना, आप विनय कटियार इनसे उनसे नहीं मिलिए जो उनसे हैं जी। कुछ टिकट की प्रत्याशा में हैं, कुछ लोग संतोष दुबे तो होता है, वो मिलेंगे, संतोष दुबे से मुलाकात हो, तो उनकी बात अच्छी लगी। यहाँ पे इतने सरारासी गांव के कितने छत्री एक बार काट दिए गए थे, इतिहास में लिखा हुआ है। अब अलग बात है कि सरारासी की स्थिति खराब हो गई है, लोग वो उस तरह के नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी हैं सराय सनेतु सिरसिंदा, इसमें कुछ लोग हैं इसे जिस टाइप का। ये कर इससे विषय नहीं हमारे कहने से कोई ट्रस्ट बदलनी है, ना कुछ बदलना है। ये जैसे चलेगा इसे चलता है, बस इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और इन सबको हटा के जांच हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, हम तो देखते हैं वीडियो में आप इन लोगों को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, तब तक जब तक की जांच में वो लोग क्या नाम है
निर्दोष न हो जाए। किससे जांच आपको लगता है करानी चाहिए? ये जो एसआईटी गठित की गई वो ठीक है। योगी जी के ट्रस्ट पर विश्वास है आपको? योगी जी पूरा विश्वास भाई। हाँ, एसआईटी जो गठित की गई वो ठीक है। नहीं एसआईटी नहीं, एसआईटी तो योगी आदित्यनाथ पे विश्वास है कि आप लोग? योगी जी पे तो टूट विश्वास है, लेकिन कहते हैं योगी जी को भी कंट्रोल किया जाएगा ना। भाई चम्मच किसी है सीम सी, तब किससे जांच कराया है? मेरी बात सुनिए, सीम सी जैसे कराना चाहिए चमचा इन चीफ। हाँ, एसआईटी तो सरकार आपका शुभ नाम भाई साहब? दिनेश तिवारी। दिनेश यहाँ के तिवारी। बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, हाँ, अरे क्रिमिनल लॉयर देखिए, हैं। अब आपको बता दें, एसआईटी तो सरकार की है, यहाँ के गठन की है, किसी उच्च न्यायालय के जो है वो बाईपास कर देंगे ना, बाकी चीजें हैं ठीक है, लोगों को बाईपास कर दिया जाएगा। भाई चलो ठीक है, वो कौन जो पवन ज्वानी जी फंसे, अरे उसको छोड़ो, उनके ड्राइवर फंसा दो। ये तो मतलब कि आप लोग चाहते ये है कि कोर्ट के किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए? नहीं, 2-3 जजों से ठीक ठाक कराई जाए। कराई जाए। हाँ, और देखिए ये आस्था का विषय है। भाजपा जिसे बता रहे हैं ना, भाजपा अपने उसमें मौन है, कुछ बोल नहीं रही है। उसका नुकसान आने वाले समय में ही भाजपा को ही झेलना है। अगर मंदिर से इस ये बड़ा मैं देख रहा था, अभी मैं आ रहा था तिवारी जी, कि रास्ते भर में शटर गिरे थे दुकानों के, जय श्री राम हर जगह लिखा हुआ था। मतलब बीजेपी को स्थापित करने की कोशिश की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी बीजेपी अयोध्या में कमजोर पड़ती है। पहले पिछला चुनाव हारी लोकसभा का, और अब देख रहे हैं ठीक विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले घोटाला सामने आ गया। इसका जब इससे पूरी बदनामी यही हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में हुई है ये। और रही बात तो घोटाला तो हुआ है। देखिए, ट्रस्ट है किसी आदमी का ना बोलना, बड़े नेताओं के बारे में चुप्पी साधना। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी, वो अमित शाह जी हैं, हर चीज में है उनका दखलंदाजी है, सारी चीजें हैं। मंदिर का इतना बड़ा काम है जिससे आपको है, वहाँ हर कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने किया, मार एकदम बिल्कुल वो लगा दिया। इसमें नहीं देखना चाहिए, बोलना ट्रस्ट चाहिए। के सदस्यों से आप लोगों की सहज मुलाकात है क्या? चंपत राय से मिले हैं कभी? आइए, इतनी सहज भी नहीं है। सहज नहीं है ना, सहजता नहीं रही है अयोध्या के लोगों से। किससे? चंपत राय ट्रस्ट के अन्य नहीं, लोग? कुछ नहीं, वो तो है सीम सी, चमचा इन चीफ जो है वही है बस। सस्ता ये है ना, हाँ। ये महसूस होता है। ये महसूस देखिए, डॉक्टर प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, डॉक्टर अभय सिंह। अब तो सारी बात साकेत डिग्री बताएंगे, कॉलेज अब तो के गुरु जी का प्रिंसिपल सर हमारे- नमस्कार। ये अयोध्या में जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का घोटाला सामने आया, पहली बात जो जब पता लगा तो उससे दुखी आप हैं कि क्या लगा आपको? दुखी तो है ही, दुखी तो पूरा जनमानस है। ये पूरे अयोध्या में ये दुख दिखाई दे रहा है, अयोध्या में पूरे विश्व में दुखदाई और ये बात सब कह रहे हैं कि पूरे विश्व में दुख है, केवल हिंदुस्तान में दुख नहीं है। अभी आप कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे हैं। हर व्यक्ति के कष्ट है, ये कष्ट तो है ही है। ये भगवान राम के ऊपर चढ़ाया गया धन जो अर्पित करता है, किस भाव से करता है, उसमें ही बट्टा लग गया। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जो भाव रखता है राम के प्रति, सनातन धर्मी होगा। ट्रस्ट पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ट्रस्ट में क्या कमी रह गई? क्या आप लोगों को शुरू से लगा था कि ट्रस्ट ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था? ट्रस्ट तो अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रस्ट बना अच्छा था, हाँ। जिसने भी बनाया होगा, सरकार चुन के बनाई होगी, प्रतिनिधि जो भी रखी अच्छी रखी। हाँ। लेकिन उसमें जो बात की स्थितियां थी, उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां थी। अंदर तो हम लोग थे नहीं। जी जी। अब जो क्षण के आ रहा है उसमें निश्चित रूप से, कल नृपेंद्र मिश्रा जी ने भी कहा कि 10% ही जो बना हुआ था उसका प्रारूप, उसका 10% पालन हुआ है। तो निश्चित रूप से कमियां तो थी उसमें, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उसमें कमियां नहीं। कमी न होती तो आज आता नहीं, हो सकता है ये पहले से रहा हो। आपको क्या लगता है समाधान का क्या रास्ता है? समाधान देखिए, एक चीज सबसे बड़ी चीज है इसमें, जिसपे चंपत राय के ऊपर जो लग रहा आरोप, तो चंपत राय जी निश्चित रूप से एक कर्मठ थे, ईमानदार थे, और ये पूरा अपना जीवन उसमें उन्होंने लगा दिया। एक अध्यापक के रूप में जब उनका समझ लीजिए चरित्र जैसा था कि क्लास पढ़ा रहे थे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ना, फिजिक्स में पढ़ा रहे थे, और उसके बाद पुलिस आ रही, जब आंदोलन चल रहा था गिरफ्तार करने के लिए, उनकी ये भावना थी मैं क्लास पढ़ा लूंगा, उसके बाद मैं आऊँगा आपके पास। क्लास पढ़ाया, चले गए, गिरफ्तार हो गए, और पूरा जीवन समर्पित कर दिया इसमें। उनके भाई एक्सपायर किए थे, सुना था मैंने, मुझे पूरा उसमें डिटेल नहीं। वहाँ जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि घर से उनका मोह माया उनका खत्म हो गई थी। लेकिन यदि आप उस व्यवस्था से जुड़े हैं तो कीचड़ आपके ऊपर जाएगा ही जाएगा। अन्य लोग जो भी हों, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन व्यवस्था में कमियाँ थी, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है।
भैया ये चाय की दुकान आप ही की है? क्या शुभ नाम है आपका? राम बाबू गुप्ता। ये बताइए, अयोध्या में जो मंदिर में घोटाला हुआ है वो खबर आप तक आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई, और इससे गलत मैसेज गया ऊपर। आप लोग दुखी हैं? दुखी तो बिल्कुल है। क्या आपको लग रहा है ऐसा हुआ होगा? अब इसके लिए तो जांच होगा तो हम बोलेंगे तो जो है SIT का नहीं, बोलिए कोई बात नहीं। नहीं यहाँ बोलने के ऊपर है, जानिए ऊपर हम बोल नहीं सकते हैं। जो होगा वो जांच में आएगा। लेकिन दुखी है मन में। गलत मैसेज गया, पूरा अयोध्या वाले चोर बन गए ना इसमें। किया कोई अगर किया है तो नहीं किया, लेकिन वही बदनामी तो हो रही है। इस समय आप अयोध्या में बैठे हुए हैं, इस राम मंदिर की चोरी से दिल दुखा है कि नहीं दुखा है? अब एका तो अब वो लोग तो जानते हैं जे एका कहने जे राम मंदिर के वो हमन है केहू जानते हैं जे भाजपा में केहू तो कुछ हो ही। सही बात। सब लोगों के, पूरे दुनिया के लोगों का तकलीफ है इस चोरी से। तो सब लोगों को तकलीफ है। आम आदमी तकलीफ में है ना? अब पूरी दुनिया तकलीफ में है। महाराज आ रहे हैं अयोध्या की गली में, मुझे मिल गए हैं। बाबा ये राम मंदिर में जो गड़बड़ी हुई उसकी खबर आप तक आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है, नहीं बोलेंगे? नहीं कुछ पता मेरे को। ये दुकान कितने साल से चली भैया? 10 साल। 10 साल से है। तो क्या क्या करते हैं यहाँ पे? सिलाई का काम होता है। सिलाई का काम होता है। मंदिर में जो गड़बड़ी हुई आप लोग तक सूचना पहुंची कि नहीं? वही तो सुन रहे हैं। दुख होता है कि नहीं? बहुत दुख होता है। हम लोगों ने चंदा दिया, उसको चोरी हो गया तो दुख नहीं होगा। अयोध्या के आम लोग दुखी हैं क्या? काफी दुखी तो बहुत है, लेकिन जो हुआ है वो योगी जी जांच कराएंगे उसको। विश्वास है योगी जी पे? विश्वास है। लगता है कि योगी जी न्याय कर लेंगे? न्याय तो करना ही पड़ेगा। इस वक्त मैं गुलाब बाड़ी में, महिलाएं सवेरे व्यायाम कर रही हैं, योग कर रही हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। महिलाओं को अब माना जाता है हिंदुस्तान में कि जो आस्था की ट्रेन है वो महिलाओं के माध्यम से चलती है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हुए घोटाले पर पूरा अयोध्या मर्माहत दिखाई दे रहा है। मैं कुछ बहनों के साथ हूँ यहाँ पर इस वक्त, हम बात करते हैं उनसे। ये बताइए कि ये जो घोटाला आप लोगों को जानकारी मिली जी, इससे दुखी हुई कि नहीं हुई? दुख क्या, मार्मिक दुख मैंने इतना ज़्यादा कि कह नहीं सकते। जो आस्था की चीज़ थी जिस पे हम लोग का पूरा विश्वास था कि हाँ भगवान का मंदिर बना और हम गौरवान्वित महसूस करते थे अयोध्यावासी, लेकिन उसी मंदिर में इतनी बड़ी चोरी होना बहुत ख़राब बात है। अच्छा, पहले की अयोध्या में देखा हूँ, वो अयोध्या आप लोगों ने भी देखा होगा जब राम जन्मभूमि नहीं थी यहाँ पे, तब की अयोध्या और आज की अयोध्या जमीन आसमान का अंतर है। तब की अयोध्या और आज की अयोध्या, हम तो बहुत पहले से थे। हमारे देखते ही देखते टूटा, बारबीर मस्जिद भी टूटी और मंदिर भी बना, तो ये तो हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। लेकिन दुख इस बात का है कि इतना कुछ होते हुए, इतनी ऊंचाइयों में पहुंचने के बावजूद हम लोग इतने नीचे गिर गए। किसको जिम्मेदार मानती हैं आप इसके लिए? पूरा ट्रस्ट जिम्मेदार है इसके लिए। पूरा कोई एक नहीं, जो सरकार को जिम्मेदार मानती है? सरकार तो जिम्मेदार है, लेकिन इस समय जो उनका ट्रस्ट है, जो उनको चला रहे हैं, कोई एक ग्रुप है पूरा जो कि मंदिर की पूरी व्यवस्था देख रहा है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जाती हैं आप लोग रेगुलर दर्शन करने अंदर? नहीं, रेगुलर तो नहीं जाते, लेकिन जाते हैं। जाते हैं? हाँ? जब मन किया तब चल दिया। ये इस घोटाले की जानकारी जब मिली, कैसे मिली आप लोगों को? न्यूज से मिली। और आप लोगों के नाते रिश्तेदार जो दूसरे शहरों में रहते हैं वो कभी सवाल करते हैं इसको लेकर? बिल्कुल कहते हैं, बहुत गलत बात है ये। तो आप लोग दुखी होती है इस बात से कि आपके शहर की बदनामी हो रही है? जी। इससे अयोध्या की बदनामी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। हाँ, अयोध्या की बदनामी हुई? अयोध्या की बदनामी हुई इससे। आप लोगों को क्या लगता है, समाधान क्या है कि ये बहुत जो सम्मान मिलना चाहिए राम जन्मभूमि को, पर निश्चित तौर पे ट्रस्ट में घोटाला हुआ है तो वो सम्मान जाएगा, क्या उपाय करना चाहिए अब घोटाला सामने आने के बाद? हम लोगों को योगी पे पूरा भरोसा है, वो समस्या का समाधान करेंगे। योगी पे पूरा भरोसा है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है बहन जी, क्या होना चाहिए? बस यही है, सबका यही है। सबका यही है। सबको बुरा लग रहा है अयोध्या के बारे में सुन के। लोग कहते हैं तो और खराब। तो आप लोगों को बुरा लगेगा तो आप लोग सरकार बदल देंगे? आप लोग नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं बदला। आप लोगों ने यहाँ पर सांसद तो बदल दिया? नहीं, सांसद वो बदले, लेकिन हम लोग आप ही लोगों ने सांसद की नहीं बदला? नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं किए अभी। लोग तो खैर बीजेपी। अच्छा, ठीक, विधानसभा चुनाव से पहले घटी है ये घटना, इसका क्या लगता है, चुनाव पे असर पड़ेगा?
बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसका कुछ नहीं होगा। सरकार पूरा भरोसा है, चुनाव पे कोई असर नहीं कोई पड़ेगा। असर नहीं होगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के भीतर दुख है इस बात का। दुख है, समाधान होगा, सरकार इस पे लगी है, समाधान जरूर निकलेगा। योगी है तो सब मुमकिन है, हमारे योगी हैं तो सब मुमकिन है। आपको क्या लगता है बहन जी, क्या होगा? पूरा भरोसा है, भरोसा है, भरोसा हाँ? समाधान निकलेगा योगी जी है तो। चलिए, देखा आपने कि महिलाओं को दुख है, इस बात का क्षोभ है, लेकिन इसका असर उनके किसी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा पे पड़ा हो या इसको पॉलिटिकल नजरिए से देख रही हूँ, वो नहीं देख रही हैं। उनको सीधे लगता है कि ट्रस्ट गलत है, ट्रस्ट के सदस्यों को बदलना चाहिए और जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। क्यों आप यही कह रही हैं? जो दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश की है उनको सजा मिलनी चाहिए। कुछ भाई साहब लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? वीरेंद्र पांडे। वीरेंद्र पांडे जी, इस जब जानकारी मिली इस घोटाले की तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपने अपने बहुत दुखी हुए हम लोग, कितनी प्रशंसा के साथ में ये मंदिर बना था, उस टाइम में अयोध्यावासी कितने खुश थे, और जब ये बातें सुनी है सबका दिल बहुत ही नाराज है, अत्यंत ही नाराज है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सरकार की भी बहुत कमी है। जबकि महिपाल सिंह जो फर्स्ट यहाँ के थे अकाउंटेंट थे, उनको जब ये पहला केस मिला था, उनको जब जानकारी हुई थोड़ी, तो उन्होंने चंपक राय जी से और सबसे जो उनके सीनियर थे उनको बताया, लेकिन ये लोग कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा महिपाल सिंह को निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया बताइए आप? अगर सरकार की कमी ना होती तो उस पर गवर्नमेंट को चाहिए था एक्शन लेता। सही है। लेकिन महिपाल सिंह को निकाल दिया गया। इसके बाद ये केस दब गया और बहुत दिनों के बाद ये फिर उभरा है। आपको क्या लगता है क्या समाधान है? समाधान आप तो गवर्नमेंट एसआईटी गठित किया ही है, एसआईटी निकालेगी, सबका इंटरव्यू लेगी, सबसे पता चलेगा। गवर्नमेंट तब तो कार्रवाई होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए सर, पक्का होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि जो ये गठन किया गया है एसआईटी वगैरह का, ये दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। इस पर विश्वास है? हाँ, इस पर मुझको पूरा विश्वास है। और ये है कि मैंने ये देखा है कि इतने हर जगह धार्मिक मंदिर बने हुए हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं, इतने दिन से आज तक कहीं कोई शिकायत नहीं मिली है। अभी हमारा ये राम मंदिर जो है कुछ ही दिन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर मान लें इसको हम, तो उसके बाद फिर इतनी बड़ा घोटाला इसमें हो गया, ये बड़ी सबसे बड़ी क्षोभ वाली बात है, बहुत तकलीफ भी है। अच्छा, एक चीज बताइए, एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि इससे अयोध्या की अपनी प्राचीनता पर क्या असर पड़ा? अयोध्या के अन्य मंदिर जिस तरह से आप लोग इस गुलाब बाड़ी में हैं, क्या उनका भी ध्यान दिया गया राम जन्मभूमि के अलावा, या सिर्फ राम जन्मभूमि और उससे जुड़े विकास पर ही केंद्रित रहा विकास? वहीं पे ज्यादा केंद्रित रहा है, पूरी अयोध्या पर नहीं ध्यान दिया गया ना? नहीं, अगर दिया गया होता तो ये सब कांडें नहीं होती थी। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा कि बारिश के दिनों में तो पूरा अयोध्या पानी से भर जाता है। यस, बिल्कुल सही है। हाँ। भाई केंद्र उसको अयोध्या को अयोध्या तरीके से बनाना था, इसलिए मंदिर को ज्यादा उन्होंने किया। और जो है मंदिर सटे हुए, जैसे ये नंदीग्राम है या इस टाइप से जो भी है आसपास उससे जुड़े हुए, वहाँ का बहुत ज्यादा वो किया गया है। और इधर उधर गलियों का वो सब का भी थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन होना और चाहिए, होना चाहिए था, डेवलपमेंट और होना चाहिए। आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे? सर, बड़ा कष्ट हुआ इस चीज़ को जान के, कितना बड़ा घोटाला हुआ, बहुत दुख हुआ। और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ट्रस्ट वालों की ही है, ट्रस्ट वाले ही इसमें इन्वॉल्व हैं, वही सब किए हैं। चंपत राय से कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं सर, मुलाकात नहीं, लेकिन टीवी पे तो देखा ही है। ट्रस्ट के सदस्यों को, चंपत राय है, अनिल मिश्रा जी हैं, जो भी रहे सबको देखा गया, और ट्रस्ट ही इसके लिए जिम्मेदार है पूरी तरह से। इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोग किस तरह से गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, दुखी हैं, और अयोध्यावासी चाहते हैं कि जैसे भी हो, जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात सामने आती है, इस दुख के बीच योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है इनको कि वो निश्चित तौर पर अगर हाथ में लगाए हैं, वो अगर चाहते हैं तो समाधान निकलेगा और अयोध्या की गरिमा स्थापित होगी। लेकिन साथ में अयोध्यावासी ये भी चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो अयोध्या में वो हर कॉर्नर पे हो, हर दिशा में हो। सिर्फ ऐसा ना हो कि राम जन्मभूमि और उसके आसपास के क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाए, पूरे शहर को जाम, जब बरसात हो तो वो पूरा का पूरा शहर एकदम रुक जाए और पास का शहर हो जाए, सिर्फ पास से ही आने जाने वालों को सुविधा मिले। तो मैं आवेश तिवारी, अयोध्या फैजाबाद गुलाब बाड़ी से
आप सबके लिए। अभी हम आगे और लोगों से भी बात करेंगे।